तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों की तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों इसी क्रम में जो है जीएस के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। पेपर नंबर 4 या 5 है आई थिंक है। तो जीएस के इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और हिंदी के एमसीक्यूज़ भी हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ की एक सेपरेट प्ले लिस्ट बनी है। फिलहाल मैं एमसीक्यूज़ ही करा रहा हूँ हर सब्जेक्ट के। तो आपको अगर अदर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ देखने तो आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, फिर बढ़ते इसी सिलसिले में आगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है, यानी भूमध्य रेखा को दो बार कट करती है। तो जैर नदी या कांगो नदी दोनों एक ही नाम है। तो कांगो या जैर, तो जो जैर या कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, इसी के साथ जो है ये जो कांगो नदी है, इस पे जो आपका स्टैनली जलप्रपात भी कांगो नदी पर ही है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है आपकी ये। और जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो भारत में, उसको काटती है माही नदी। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है जो भारत में है। और मकर रेखा जो है आपकी, मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो ये तीनों नदी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपने सुमेलित नहीं है इसका अ, देखना है। तो मोरक्को की जो राजधानी है वो मराकेश नहीं होती है। ठीक है, देखिए ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया की हो जाएगी। ट्यूनिश ट्यूनिशिया की ट्यूनिश हो जाएगी राजधानी। अल्जीरिया की अल्जीरियस हो जाएगी। और जो मोरक्को है, मोरक्को की राजधानी आपकी रबात होती है। ठीक है, मोरक्को की राजधानी आपकी रबात होती है। अगला क्वेश्चन आपका कि म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? तो म्यांमार की जो आपकी सीमा है उसके सहारे जो भारत के राज्य लगे, उनका उत्तर से आपका दक्षिण का क्रम आपने लगाना है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा पहले, और उसके बाद आपका नागालैंड हो जाएगा, फिर आपका मणिपुर, और फिर हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, जो आपके यहाँ वाले ऐसे वाले राज्य लगे हैं ये वाले, तो इनका आपने क्रम लगाना है। ठीक है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये आपका मणिपुर हो गया, और ये आपका मिजोरम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित देशों में से किसे हजार झीलों का देश कहा जाता है? तो हजार हजार झीलों का जो देश कहा जाता है वो आपका फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना जो है पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और अर्जेंटीना में जो आपके घास के मैदान होते हैं उनको कहते हैं पंपास। ठीक है, पंपास घास के मैदान जो आपके अर्जेंटीना में ही होते हैं, और अर्जेंटीना जो है पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो जो आपका बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है। ठीक है, देखिए आपको बांग्लादेश का याद रखना है। जैसे बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है, तो सबसे ज़्यादा सीमा जो आप बांग्लादेश के साथ लगाता है भारत। उसके बाद आपका चीन है सेकंड नंबर पे, फिर पाकिस्तान है, फिर म्यांमार है, फिर नेपाल है, फिर अफगानिस्तान है। ठीक है, उसके बाद आपका भूटान हो जाएगा, और लास्ट में आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ आई थिंक 106 किलोमीटर सीमा लगाता है भारत। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है निम्नलिखित राज्यों में। ठीक है, वैसे तो पहले पे आपका केरल है, लेकिन यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा। ठीक है, साक्षरता में अगर हम टॉप 4 राज्यों की बात करें तो पहले पे आपका केरल है, और दूसरे पे आपका मिजोरम, और तीसरे पे आपका गोवा, और चौथे पे आपका त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये तो उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया। तो नंगा पर्वत आपका उत्तराखंड में नहीं है। उसके अलावा आपका कामेट हो गया, दूनागिरी हो गया, और बंदरपूछ, ये तीनों आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 2030 में आपकी विश्व की जो जनसंख्या है वो 8.5 अरब हो जाएगी। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार है कि 2030 में जो विश्व की जनसंख्या 8.5 अरब आपकी हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो जो आपका औसत समुद्र तल है वो आपका चेन्नई से मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका रॉन्ग आंसर दिया था, तो यही होता है अनसॉल्व पेपर में, किसी किसी का आंसर रॉन्ग दिए होते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने क्रॉस चेक कर लिया था, तो चेन्नई से जो आपका जो है औसत समुद्र तल मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपका सही है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोका जाता है, आपका सही हो गया। और ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, सही है। गंगा नदी जो आपकी गंगोत्री से निकलती है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे जो आपका एक द्वीप है, जो आपका माजुली द्वीप है असम में, ठीक है। और जो आपकी गंगा नदी की उत्पत्ति होती है वो देवप्रयाग से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका जो सुमेलित नहीं है, ठीक है, तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। तो तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को होता है, और तेलंगाना का 2 जून 2014 को, ठीक है। तो आपको ज़्यादा जो स्टेट है उनके फॉर्मेशन डेट याद नहीं रखनी, ये एग्जाम्स में आती नहीं है, ठीक है। तो लेटेस्ट जो तेलंगाना हुआ था, तेलंगाना 2014 का, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत के दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? तो दालों का सर्वाधिक उत्पादक आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है दालों का सर्वाधिक उत्पादक है। और गेहूं का जो है सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो बॉक्साइट का संचित भंडार आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है बॉक्साइट का संचित भंडार सर्वाधिक है। और भारत में बात करें तो भारत में बॉक्साइट के मामले में जो आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा आपका बॉक्साइट के मामले में फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश का जो है वन क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है। ये उस टाइम का क्वेश्चन, अगर चेंज हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता देना। फिलहाल मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र सर्वाधिक हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की थी? तो भारत ने अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा जो है 2000 में की थी, ठीक है। 15 फरवरी 2000 को जो है भारत ने अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को जो है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने दिया था? तो पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल आपका जेलेंस्की था। जेलेंस्की ने जो है पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मिलित नहीं है आपका, तो थारू उत्तर प्रदेश सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, टोडा तमिलनाडु में सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कोयक आपका केरल से संबंधित नहीं है। कोयक जो है आपका ये नागा जनजाति से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो आपका केरल जो है, केरल में आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात था, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका पुदुचेरी का स्थान आता है, और पहले पे क्या आपका केरल हो गया, फिर आपका पुदुचेरी हो गया, और फिर आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो स्टेट में तो आपका केरल और तमिलनाडु स्टेट में टॉप 2 हो गए, और पुदुचेरी आपका यूटीज में आ गया, यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है। जो हमारा जो शिशु लिंगानुपात है, देखिए शिशु जो लिंगानुपात हमारा है, बात करते हैं लिंगानुपात की, तो जो हमारा लिंगानुपात है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा लिंगानुपात है वो हमारा लिंगानुपात अभी वर्तमान में जो 943 है, इसमें जो हमारा शिशु लिंगानुपात है वो 919 है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात आपका 919 हो जाएगा। लूसेंट में 918 दिया, उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वो 918 गलत है, वो 919 होगा। तो लिंगानुपात 943 और शिशु लिंगानुपात 919 है, और एससी का लिंगानुपात जो है वो 945 है, और एसटी का जो हमारा लिंगानुपात है वो 990 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो मुझे इसका आंसर कहीं ये भी मिला और कहीं ये भी मिला, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल वैसे तो मेरे को इसका आंसर इसका ये लग रहा है,
तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो किसी नगर का हेड देखा जाता है तो मेरे हिसाब से इसका केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिला होना चाहिए। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को डाउट में रख सकते हैं। अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया? तो भारतीय नगरों का जो कार्यात्मक वर्गीकरण किया वो अशोक मित्रा ने जो है भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया है। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की स्थापना कब हुई? तो 1979 में जो है बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र जो इकोसिस्टम होता है, परितंत्र, इस शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो परितंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में जो है टांसले ने किया था, ठीक है। और इसी के साथ एक और आपका जो वर्ड आता है वो आपका इकोसिस्टम आता है, ठीक है। एक तो आपका इकोसिस्टम हो गया और एक और आता है आपको, ठीक है। जैसे आपका हो गया एक पारिस्थितिकी इकोसिस्टम और एक होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र आपका आ गया टांसले। और केवल अगर पारिस्थितिकी आएगा तो वो आपका हो जाएगा अर्नेस्ट हेक्केल, ठीक है। अर्नेस्ट हेक्कल। अगर केवल ऐसा आता कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था तो अर्नेस्ट हेक्कल हो जाएगा। और पूरा लिख के आता कि पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग तो एजी टांसले हो जाएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया? तो उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओजोन ह्रास का कारण है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका ओजोन परत का ह्रास का कारण हो जाएगा। और ओजोन आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत समताप मंडल में की पाई जाती है। ओजोन परत जो है डॉप्सन में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि चरण के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्थान में भूमि चरण के उत्तरदायी इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में भूमि चरण के लिए उत्तरदायी है। सरिंद नहर आपकी सतलज नदी पे हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न है कि जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता आपकी संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन एवं संपूर्ण पारितंत्रों का योग जो है जैव विविधता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना था जैव विविधता अधिनियम कब आया था, क्लर्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जो आपकी अम्ल एसिड रेन होती है अम्ल वर्षा के लिए जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनको आपने सम्मिलित करना है मेगाथर्म, ठीक है। इसका यहाँ पे दे रखा है। तो जो आपका मेगाथर्म है वो आपका उष्ण कटिबंधीय प्रदेश आ गया, मेसोथर्म शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश आ गया, माइक्रोथर्म जो आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश और हेकिस्थर्म आपका टुंड्रा प्रदेश आ जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया का किससे संबंधित है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना जो है महिला अल्पसंख्यकों से भी संबंधित है और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं और अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आपका ईयर इंपॉर्टेंट है 2016 में जो आपकी स्टैंड अप इंडिया आई थी, ठीक है। तो आपको इसका ईयर याद कर लेना, 2016 में आपकी स्टैंड अप इंडिया योजना आई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि भारत में प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 में किस मार्ग पे दौड़ेगी? तो भारत में प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 में दौड़ेगी जो अहमदाबाद और मुंबई मार्ग पे आपकी दौड़ेगी, ठीक है। तो अहमदाबाद मुंबई मार्ग पे जो है भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2024 तक दौड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो सिक्किम जो है जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य है आपका, ठीक है। ये आपका ओल्ड क्वेश्चन है, ये भी ओल्ड क्वेश्चन है। हाँ, 2016-17 को सार्क देशों द्वारा मनाया गया। तो 2016-17 जो आपका सांस्कृतिक विरासत का वर्ष मनाया गया था, ठीक है। और अगर 2016-17 की जगह कोई करंट का है, जैसे 2019-20 का कोई है या 20-21 या 21-22 का है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लेटेस्ट हो जाएगा। तो 2016-17 सांस्कृतिक विरासत का वर्ष मनाया था, ठीक है। ये भी आपका ओल्ड है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें जो विदेश व्यापार नहीं होता है, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार नहीं होता है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है, NRDI, ठीक है। और वैट लगता है वैट आपका उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर जो आपका वैट लगता है। और वैट की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल
2005 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न है कि सुपर 301 क्या है? तो सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून है, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर जो कर है वो पंचायतों के द्वारा भारत में संग्रहित किया जाता है। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को सही क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले था उनका चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा और फिर असहयोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि महात्मा गांधी के आंदोलनों का सही क्रम लगाना होता है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो संगम जो है तमिल कवियों का एक संघ था, संघ या मंडल जो है प्राचीन भारत में संगम था। खजुराहो के मंदिर किसने बनाए? तो खजुराहो के मंदिर आपके चंदेल राजाओं ने बनाए थे, ठीक है। और ये आपके मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो साबरमती आश्रम का जो वास्तविक नाम था वो आपका सत्याग्रह आश्रम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला आपका प्रश्न है कि 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस टाइप की थी? तो उस टाइम पे वो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष उनकी भूमिका थी। 1906 से 1920 के बीच की यहाँ पे बात की गई क्वेश्चन में। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, तो इनमें से वो कौन सी पत्रिका उनमें नहीं है, ठीक है। तो बहिष्कृत समाज जो है ये उनकी पत्रिका नहीं है। बाकी मूकनायक हो गया, बहिष्कृत भारत और इक्वलिटी जनता जो है तीनों उनकी पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों की तीनों पत्रिकाएं याद रखनी है भीमराव अम्बेडकर की। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की गई थी? तो 30 जून 1948 को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, वो सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्मग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया? तो फिरोज तुगलक ने जो है प्रथम बार हिंदू धर्मग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी? तो शहनशाह जो है अकबर के शासनकाल में शहनशाह जो मुद्रा है वो अकबर के शासनकाल की सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी, ठीक है। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का निर्माण? तो सिल्क मार्ग का निर्माण आपका कनिष्क ने करवाया था। स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी-पर्स क्या था? तो प्रिवी-पर्स का संबंध आपका पूर्व राजा से था। स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रिवी-पर्स आपका था ये पूर्व राजा से संबंधित था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न है भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनयन करता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, ठीक है। राज्यसभा में जो आपके मैक्सिमम 250 अधिकतम संख्या हो सकती है राज्यसभा में, ठीक है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो आपकी साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्र से संबंधित होते हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ आपकी केंद्र को दी गई हैं, ठीक है। कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समर्थित सूची में रखा गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 में हुआ था, इसके तहत शिक्षा को समर्थित सूची में रखा गया था। समर्थित सूची में रखने पे उस पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कौन से जो 6 स्टेट हैं वहाँ विधान परिषद हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में विधान परिषद आपकी नहीं है, ठीक है। तो विधान परिषद वाले आपको सब रखने हैं, जैसे यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, ठीक है। इसके साथ 2-3 और है तो वो आप देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझे ध्यान लग रहा है 6 स्टेट हैं जहाँ आपकी विधान परिषद है, ठीक है। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ था? तो आपका इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ था और जनहित याचिका के जन्मदाता को PN भगवती को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है? तो भारत का संविधान जो है भारत को राज्यों का एक समूह घोषित करता है, ये आपका अनुच्छेद 1 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो चुनाव संबंधी विवाद का जो निपटारा होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा जो है आपका ये करता है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय जो है चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा करता है राष्ट्रपति का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न है कि पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में जो है 1968 में पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में पेश किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि MK गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी, इन्होंने 1909 में इस बुक को लिखा था, ठीक है। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी उन्हीं की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि बजट का मुख्य उद्देश्य होता है? तो बजट का मुख्य उद्देश्य जो आपका जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है और प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना भी है
आर्थिक विश्लेषण हेतु भी सुविधा देना भी है, ठीक है। और बजट आपका आर्टिकल 112 में आ जाता है। उपरोक्त सब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो है, तो संसदीय सरकार जो होती है वो विधायिका एवं कार्यपालिकाओं का घनिष्ठ संबंध के सिद्धांत पे जो है आपका कार्य करती है, ठीक है। भारतीय संसद में शून्यकाल शुरू होता है, तो जो आपका शून्यकाल है वो किसी भी समय दोपहर 12 बजे जो है आपका 12 बजे से शून्यकाल आपका शुरू होता है, ठीक है। और जो आपका प्रश्नकाल होता है वो 11 से 12 आपका प्रश्नकाल चलता है, और प्रश्नकाल के बाद आपका शून्यकाल शुरू होता है 12 बजे से, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित आपका भाग 2 में आपकी नागरिकता हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपकी नागरिकता है वो नागरिकता के भाग 2 में हो जाएगी। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से, आई थिंक 5 से 12 है, तो इसमें नागरिकता का प्रावधान आपका है। और एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है। तो फ्रेंड्स, जीएस के क्वेश्चन इतने ही थे, और आपके पेपर नंबर 4 के जो जीएस के क्वेश्चन वो हो चुके हैं। और बाकी जो है हिंदी की सीरीज़, हिंदी के एमसीक्यूज लाऊंगा चैप्टर नंबर 6 के। तो जीएस के क्वेश्चन आपको कैसे लगे अपनी फीडबैक जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर रॉन्ग होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। और जो आंसर मैं आपसे पूछता हूँ तो उनको देने की आप कोशिश कीजिए। जैसे मैंने नीति आयोग के आपको कुछ क्वेश्चन पूछे, तो नीति आयोग का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपके कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। और कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चनों का आंसर मैं 4, 5 या 6, 7 घंटे बाद पिन कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में। तो कम्युनिटी बॉक्स के जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते, जिनमें आपको डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको सीरीज़ कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी तैयारी को जारी रखिएगा। थैंक यू।